साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हें प्रचुर मात्रा में खुशी देने वाला हूँ। प्रचुर मात्रा में। सुन रहे हो ना तुमसे ही कह रहा हूँ। हाँ, तुमसे ही कह रहा हूँ। और जो तुमने कहा था ना कि साईं मेरी क्या इच्छा पूरी होगी, तो हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। ज़रूर। तुम्हारी इच्छा है ना मकान की, तो सुनो, होगा, वो सब पूरा होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, तुम्हारी मेहनत ज़्यादा शक्तिशाली है तुम्हारे शब्दों से, क्योंकि जो तुम्हारी मेहनत कर कर तुम रंग लाओगे ना, जो फल तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारे शब्दों से नहीं मिलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बड़बड़ाते रहते हैं, शब्दों से भारी भारी शब्द कहकर ना दिखाते रहते हैं कि वो पता नहीं क्या क्या करेंगे, लेकिन असलियत में वो कुछ नहीं करते, वो खोखले होते हैं। और जो लोग कर कर दिखा देते हैं ना अपनी मेहनत से, तो बस वही असलियत में सफल व्यक्ति है। और तुम उसमें से एक बनो, ना कि शब्दों का प्रहार करो किसी पर। शब्दों का प्रहार मत करो, करना है तो मेहनत का करो, सफल कर कर कुछ कर कर दिखाओ, फिर देखो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते हैं। जब भी तुम मेरी साईं सा चरित्र पढ़ते हो या मेरी पूजा पाठ करते हो ना, तो तुम्हें बहुत सारी रोक टोक लगा दी जाती है। तुम्हें बहुत अलग नज़रों से देखा जाता है और तुमसे कहा जाता है कि तुम साईं को क्यों पूछते हो। तो सुनो, तुम साईं को पूछते हो क्योंकि तुम भाग्यशाली हो। वो अभी नादान हैं, उन्हें अभी पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं इस कलयुग में। वो अपने हाथों कांटे बो रहे हैं और तुम फूल, तो तुम्हें फूल ही प्राप्त होंगे। लेकिन तुम चिंता मत करना, उनकी बुद्धि को भी मैं ठिकाने लगाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। एक दिन वो भी समझ जाएंगे कि तुम पर किसका आशीर्वाद है। और जो तुम्हारे सारे काम बनते चले जाते हैं ना, एक के बाद एक, तो वो कहीं हद तक तो समझ चुके हैं कि मेरा आशीर्वाद तुम पर है, लेकिन ना मानने को तैयार नहीं हैं। बस समझते हैं, लेकिन वो अपने आप को ही झूठा ठहराते हैं, अपने आप से ही झूठ बोलते हैं। तो जाने दो ना, तुम उन लोगों पर ध्यान बिल्कुल मत दो। तुम सिर्फ मुझसे प्यार करो और मैं तुमसे। और जब मैं तुम्हारे घर पर खुद चलकर आ गया हूँ, तो किस बात की चिंता है तुम्हें, बोलो। मैं जब शिरडी से तुम्हारे घर पर खुद चलकर आ सकता हूँ, तो किसकी मजाल है कि मेरे बच्चे को कोई सताए, कोई परेशान करे। अरे, मैं तेरे घर में बैठा हूँ। और चिंता मत कर, जो तेरे बिजली का जो किराया है ना, वो सब चुक जाएगा। तू बिल्कुल चिंता मत कर, चाहे वो तेरे बिजली का हो, तेरे घर का हो या राशन का हो मेरे बच्चे, वो सब हो जाएगा। तू चिंता बिल्कुल मत किया कर। मैं भूखा सुलाता किसी को भी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तू बहुत परेशान होता है, छोटी छोटी पैसों के लिए तू परेशान हो जाता है। तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत छोटे छोटे खर्चे भी हैं जिससे तुम परेशान हो जाते हो, और तुम तलाश रहे हो एक ऐसी चीज़ जिससे तुम कुछ कमा सको, अपने बच्चों का अच्छे से पेट भर सको, जो तुम्हारे खर्चे हैं उसे तुम कर सको। तो सुनो, हो जाएगा। मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे तुम बहुत अच्छे से घर बैठे बैठे ही काम कर पाओगे। मैं तुम्हें बता दूंगा और वैसा ही करना, फिर देखना तुम्हारे ज़िंदगी के सारे जो मुश्किल है ना, वो सब आसान हो जाएंगी, सारे रास्ते आसान होते चले जाएंगे। और सुनो, तुम्हारे जीवन में प्रकाश का समय हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में जो काले बादल थे ना, जो काली घटाएं थी, वो अब छटने जा रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में सुनहरा आसमान आएगा, वो नीला आसमान जिसमें तुम उड़ोगे, खुलकर सांस ले सकोगे तुम, खुलकर। और सुनो, तुम्हारे पास ना तुम्हारे बच्चों के कुछ खिलौने हैं, बहुत पुराने खिलौने जिससे तुम्हारे बच्चे खेलते नहीं हैं। और कुछ पुरानी पुस्तकें हैं, कुछ पुराने बैग हैं तुम्हारे घर में रखे हुए हैं, वो यूं ही एक कोने में रखे हुए हैं। अगर उनको किसी गरीब बच्चों को अगर तुम दे दोगे ना, तो उनकी बहुत सारी दुआएं लगेंगी। क्योंकि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते ना, जो पढ़ने नहीं जाते, अगर उन्हें तुम दोगे ना, तो शायद कुछ नहीं तो वो हाथ चलाना ही सीखेंगे, कुछ करेंगे उन किताबों में, कुछ उन पुस्तकों में लिखने की कोशिश करेंगे। शायद तुम्हारी कृपा से उनका कुछ संवर जाए, उनकी ज़िंदगी संवर जाए। और ना, अगर उन्हें तुम ज्ञान दे सकते हो, रास्ता दिखा सकते हो, मार्गदर्शन दे सकते हो, तो उन्हें वो भी दो। क्योंकि वो अनपढ़ लोग जो होते हैं ना, उन्हें ज्ञान नहीं होता। लेकिन अगर तुम उन्हें रास्ता दिखाओगे, उन्हें बताओगे कि सरकारी स्कूल भी होते हैं,
वहाँ अपने बच्चों का दाखिला कराएं। अगर तुम उसमें मदद कर सकते हो, उनके साथ थोड़ी देर जाकर उनके बच्चों का दाखिला करा सकते हो, कुछ कर सकते हो ना, तो ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और ये काम सिर्फ़ और सिर्फ मेरा बच्चा ही कर सकता है, क्योंकि आजकल की दुनिया में ना कोई किसी के लिए भी समय नहीं निकालता है। लेकिन तुम साईं के बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो, और जो मेरा बच्चा ऐसे काम करेगा ना, जो ऐसी सेवाएं करेगा ना, उस पर मेरा प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद रहेगा और मैं उसे ढेर सारा आशीर्वाद दूंगा। क्योंकि मैंने जिस चीज़ के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है ना, इस धरती पर भेजा है, तो बस मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथों अच्छे पुण्य कर्म हो। और सुनो, जो मंदिर में तुमने आज फूल चढ़ाया था ना, उस पर पता है तुमने ध्यान नहीं दिया, उस पर एक जीव था, छोटा सा जीव, जिसे तुमने मेरे चरणों तक पहुंचाया। उसके कर्म खुल गए, उसके भाग खुल गए, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से वो मुझ तक पहुंचा, उस फूल के ज़रिए, क्योंकि तुमने उसे मुझ तक पहुंचाया और उसके जन्मों जन्मांतर के भाग्य खुल गए और वो मेरे चरणों में आ गया। अब वो ना इन योनियों से मुक्त हो जाएगा, इस चक्रव्यूह से, जन्मों जन्मांतर के चक्रव्यूह से मैं उसे मुक्त कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये हुआ और तुम्हें इसका बहुत श्रेय जाता है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे वजह से ही ये हो पाया है मेरे बच्चे। बस इसी तरीके से ना अगर तुम करते रहोगे ना, तो बहुत अच्छा होगा मेरे बच्चे। और जब तुम ज़ोर ज़ोर से मेरे भजन गाते हो, मेरा नाम जाप करते हो, तो जितना भी वातावरण है ना, वो भी शुद्ध होता है और जितने भी जीव जंतु हैं उनके कानों में भी मेरी आवाज़ जाती है ना तुम्हारे माध्यम से, तो बहुत अच्छा लगता है। और जानते हो, जब तुम मंदिर में आते हो ना, तो घंटी बजाया करो। घंटी बजाने से चारों तरफ सकारात्मकता हो जाती है। और सुनो, आज जो आया था ना, अचानक से कुछ पूछने आया था तुमसे, तो वो मैं ही था। मैं ही तुमसे किसी बहाने से आया था, तुमसे मिलने, कुछ पूछने के बहाने, और पूछ कर चला गया। क्या तुम पहचान नहीं पाए? और मेरे जाने के बाद तुम्हें शायद एहसास भी हुआ कि कहीं ये मेरे बाबा तो नहीं हैं। तो हाँ मेरे बच्चे, मैं ही था। मैं चलते फिरते किसी भी भेष में आ जाता हूँ अपने बच्चों से मिलने। जब मुझे अपने बच्चों की याद आती है ना, तो मैं चल देता हूँ अपने बच्चों से मिलने, बिना सोचे समझे मैं आ जाता हूँ। और सुनो, राखी की तैयारियाँ कर रहे हो, तो सुनो, मेरी राखी कहाँ है बोलो? क्या मेरी राखी तुमने निकाल कर रखी है? निकालना, ज़रूर निकालना और मुझे भी पहनाना। और सुनो, जैसे तुम अपने लिए नए नए वस्त्र खरीद रहे हो ना रक्षाबंधन के लिए, तो तुम्हारे साईं के वस्त्र कहाँ हैं? मैं भी पहनूंगा उस दिन नए नए वस्त्र। जब तुम मेरे राखी बांधोगे, तो क्या मैं ऐसे ही बैठूंगा? नहीं, मैं भी नए नए वस्त्र पहनूंगा। पहनाओगे ना अपने कान्हा को, अपने साईं को, अपने शिव को पहनाओगे ना? तुम जिस भी रूप में मुझे पूछते हो, तो पहनाओगे ना उस दिन? मुझे ज़रूर पहनाना, क्योंकि मैं पहनूंगा उस दिन, तुम्हारे हाथों से वस्त्र पहनूंगा। बहुत सुंदर से वस्त्र मेरे लिए लेकर आना, और चुनाव मैं करके बता दूंगा तुम्हें। जब तुम बाज़ार जाओगे ना, तो तुम वही रंग चुनोगे जो मैं तुमसे कहूँगा, ठीक है ना? और वही रंग के वस्त्र मेरे लिए लेकर आना। जिस चीज़ की तुम्हें तलाश है ना, वो तलाश तुम्हारी ख़त्म होने वाली है बहुत जल्द। वो चीज़ तुम्हारे पास ही अपने आप पहुंच जाएगी। बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारा साईं है ना तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।